औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम थोड़ा यूनिक वर्क करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमें पता है अल्लाह ताला की कायनात, अल्लाह ताला की डिफरेंट महलूकात से भरी पड़ी है। ज़मीन ऐसा प्लेनेट है जहाँ इंसानों की नस्ल के अलावा दूसरी स्पीशीज़ मौजूद हैं। कुछ सादा हैं, कुछ पेचीदा हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो उसमें फ़िश जो है वो उसकी पहली जो है वो सिंपलेस्ट फर्स्ट मतलब फ़िश है। अगर हम उसके फिन्स देखें तो ये देखें, ये इसके पेक्टोरल फिन्स हैं और उसके बाद ये इसके डॉर्सल फिन्स हैं। उनमें वेब है जो इनको बेस्ट एरिया प्रोवाइड करती है वाटर में, बिल्कुल जिस तरह से हम चापू यूज़ करते हैं पानी में तैरने के लिए। बेहतरीन किस्म की इसकी फॉर्मेशन है। इसकी जो अगर आप देखें इस फ़िश को स्नेक हेड फ़िश भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं। अगर आप इसके फिन्स को देखें तो ये जो है बिल्कुल हमारे अपेंडिजेस की तरह है। ये हमारे इस फ़िश के एक्सटर्नल नेयर्स है, इसके मुंह के पास है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्लाइम है। और स्लाइम कैसे प्रोड्यूस होता है? फ़िश की बॉडी में स्लाइम प्रोड्यूस करने वाले स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कंटिन्यूस स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो स्लाइम होता है ये फ़िश को सेव रखता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और उसके अलावा पानी में जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि इसकी कटिंग में और इसकी अनाटमी पढ़ने में यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने में इजी रहे। फ़िश जो है वो इंसानों के साथ शुरू से इसका ताल्लुक़ रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब फ़िश जो थी वो एक नगल गई थी। अरबी में जो है इनको हूत, पाइसिस जो है वो स्टार भी है, आपको पता है। और फ़िश की स्टडी को इख्तियोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसकी आइज़ देखें तो देखिए लिडलेस हैं, इनके ऊपर आई लिड बिल्कुल भी नहीं है, इसका लेंस बिल्कुल गोल होता है। अभी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ये इसके एक्सटर्नल लेयर्स हैं जो पानी में कहीं भी अगर दूसरी फ़िश है तो उसको ये स्मेल करके पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस जगह पर इनका प्रे मौजूद है। अगर आप माउथ को देखें, ये जा वाली फ़िश है, जार्ड फ़िश, बोनी फ़िश है। इसके जाज़ और ये इसके अंदर इसके टीथ है। टीथ मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि ये किस तरह से इनका काफ़ी सैंडी टेक्सचर है। जो ही इन फ़िश आती होगी तो ये किस तरह से, ये अभी आप देखें ये बहुत शार्प है। एक तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, ये देखिए फ़ोम जो है उसको किस तरह से ये वो देखिए कट के अंदर ही रह गया बिल्कुल। बहुत शार्प है, मतलब मुझे खोलते हुए भी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर आप इसकी टंग देखें तो ये बिल्कुल हमारी तरह से नहीं है। ये टोटली जो है वो ओपन नहीं है, ये बैक साइड से अटैच्ड है। ये सिर्फ फ़िश को पीछे धकेल देती है। आगे हम इसकी बाकी जो है वो सिस्टम पढ़ेंगे। ये अपर कोलम है। अपर कोलम का जब खोलते हैं तो इसमें गिल है, साथ में गिल आर्चेस है। 4 गिल्स हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और गिल्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना। पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व होती है। फ़िश जो है उसको अपना अपना मुंह खुला रखती है। पानी जो है वो मुंह से होता हुआ गिल से बाहर निकलता जाता है, और जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो गिल्स जो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो आगे हम इसका हार्ट देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसमें इसके सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। माउथ बहुत फैसिनेटिंग है। अगर हम उसकी बैक साइड देखें तो देखिए किस तरह से इसका एरिया बढ़ जाता है, और किस तरह से जो है अगर फ़िश जो है वो मुंह में पानी लेती है तो किस तरह से इजीली वो गिल से बाहर निकल जाता है। माउथ का एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब फ़िश काफ़ी अच्छे साइज़ की जो है वो फ़िश को खा लेती है। जिन फ़िश के टीथ होते हैं वो असल में दूसरी मछलियों का शिकार करती हैं, कार्निवोर होती हैं। सारी मछलियों के टीथ नहीं होते। इसका बहुत डिफरेंट टाइप का है। अगर हम फ़िश की अनाटमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, हम इसको वेंट्रल साइड से काटते हैं, हमेशा डॉर्सल साइड से नहीं काटते। सारे एनिमल्स जो बायलेटरल होते हैं यूजुअली हम उनको वेंट्रल साइड से काटते हैं। ये इसकी डॉर्सल साइड है। डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम है। फ़िश जो है उसमें स्कल है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ब्रेन जो है उसमें सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो इसका
स्पाइनल कॉर्ड है वो वेल डेवलप्ड है, स्पाइनल कॉर्ड राउंडेड है और वेल वेस्कुलराइज्ड है, जो कि पानी में बॉयंसी भी प्रोवाइड करता है, पानी में बैलेंस भी, और उसके साथ साथ फिश की ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ये देखिए ये सारी न्यूरॉन्स हैं। नर्व्स बच्चे कहते हैं हमने नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन्स किस तरह की होती है, पूरी बॉडी में वायरिंग की तरह है जो एक एक बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करती है। ये इतना इजीली नहीं काटा गया, मैंने काफ़ी थोड़ी देर स्टॉप किया था वीडियो को, फिर काटा है। अब अगर आप देखिए हमने मसल पोर्शन काटा और ऊपर से जो है उसको स्पाइनल कार्ड को काटा, तो अब हम इसको वेंट्रली साइड से भी काट लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ये सारे क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि गिल्स की एक साइड जो है वो रेस्पिरेशन में काम कर रही है, और जो गिल की दूसरी साइड है, अभी वीडियो के एंड पे आप देखेंगे, जो गिल्स की दूसरी साइड है उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गिल गिल आर्चेस की जो अदर साइड है, देखिए दिस इज ट्रूली लाइक आवर टीथ। और ये बहुत शार्प थे। मतलब फ़िश जब अंदर से इस मतलब जब फ़िश या कोई भी ऐसा मटेरियल जो इस फ़िश की फूड है, इस फ़िश को सोल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो जब इसके मुंह में जाती होगी तो ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उससे होकर मतलब जैसे बहुत सारी छलनियाँ लगी हुई हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। तो इसके स्टमक को इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुंह में बहुत बड़ा सिस्टम है। अभी हम आगे देखेंगे। ये कॉनस आर्टेरियोसिस है, ये इसका जो ये हार्ट है साथ। कॉनस आर्टेरियोसिस जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। फ़िश का हार्ट हमारी तरह बिल्कुल 4 खानों में तकसीम नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें जो डॉर्सली जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो गिल्स के पास जो है वो ब्लड लेकर आती हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, और गिल से फ्रेश जो ऑक्सीजन है वो लेके बाकी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। और जब हम फ़िश को पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो सारे का सारा जो ब्लड है, अभी आप देख रहे हैं पीछे, सारे का सारा जो ब्लड है वो डॉर्सली इकट्ठा है, उधर जमा हुआ है, फ़िश के टिश्यूज़ में बिल्कुल भी नहीं जमा। यही वजह है कि अगर जब हम फ़िश को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो हलाल होती है। पानी के अंदर ही अगर मर जाए तो उसका ब्लड सारे टिश्यूज़ में होगा, लेकिन जब पानी से बाहर निकाल देते हैं तो ब्लड सारे का सारा गिल्स की तरफ आ जाता है और ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। ये स्विम ब्लैडर है, ये मेरे से काटते हुए स्विम ब्लैडर जो है वो कट गया है। अगर कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने कभी फ़िश बनाते हुए कभी सर्च किया हो तो वो आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह हवा से भरा हुआ जो है वो स्विम ब्लैडर होता है। उसका काम क्या है, बॉयंसी प्रोवाइड करना, ताकि फ़िश जो है, ये बोनी फ़िश है, इसकी बोन है, तो उनके वेट को रिड्यूस करने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें एयर फील्ड जो है वो बैलून रखा होता है। अब ये सारा प्लोरा है, ये हमारी बॉडी में भी देखिए 7 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल है और वो सारी की सारी प्लोरा से कनेक्टेड थी। मैंने सारा प्लोरा काट दी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इंटेस्टाइन कितनी लंबी है, सो ह्यूज। और इंटेस्टाइन का ही जो एक पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज पोर्शन है, वो स्टमक है। ये देखिए इसका स्टमक यानी मैदा है। फिश सीधी गिल से होती हुई इस तरफ आती है, और ये इसका लीवर है, और लीवर काफ़ी वेल डेवलप्ड है क्योंकि ये कार्निवोरस फिश है, दूसरी फिश को खाती है, तो उनकी बॉडी का जो ऑयल होता है वो इसमें अच्छा खासा डाइजेस्ट हो जाता है। जहाँ पे फ़िश ख़त्म होती है ये वहाँ पर एनस है, यहाँ से ये फ़िश का एक्सक्रीटरी पोर्शन, यहाँ से साथ जो वेस्ट होता है वो पानी में डायरेक्टली जो है वो आउट हो जाता है। ये फ़िश की हम डॉर्सल साइड पे जा रहे हैं कि यहाँ से देखिए सारा सारा ब्लड जो है यहाँ कलेक्टेड है। ये सारे का सारा ब्लड जो था, जो ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई फ़िश को पानी में बाहर निकालने के बाद, तो सारा ब्लड जो था वो रश आउट हुआ गिल्स की तरफ, ठीक है। तो अब ये देखें वहीं पे क्लाट हो गया, और फ़िश अगर पानी से बाहर भी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हलाल रखा है कि पानी के बाहर आके अगर फ़िश मर भी जाए तो वो हलाल होती है, क्योंकि इसका सारा का सारा जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली गिल्स की तरफ आ गया होता है और ईजिली निकल जाता है। टिश्यूज़ में नहीं होता, मीट में यानी मसल पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी एनिमल्स जो होते हैं अगर वो मर जाएँ तो उनका जो सारे का सारा ब्लड है वो उनके टिश्यूज़ में होगा, उनके मसल्स में होगा, तो वो नहीं खा सकते, ठीक है। उनको ज़बह करके सारे का सारा कैरोटिड आर्टरीज़ को काट के निकालना पड़ता है। देखिए किस तरह से गिल्स को जो है वो सप्लाई हुआ है, गिल्स की तरफ रश आउट हुआ है। स्टमक देख लें फिर से, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने किस तरह से इसको जो है
वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस तरह से जो है वो एक छोटी सी फ़िश जो है खाना शुरू करती है और फ़िश ही खा के मतलब मीट ही लेके तो इसकी बॉडी की अपनी प्रोटीन बनती है। माशाल्लाह। ओके। और काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, ज़्यादा लेंथ होने का मतलब है कि डाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। फ़िश के स्टमक में बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं होते डाइजेशन के लिए। देखिए मैंने इंटेस्टाइन को थोड़ा सा मूव किया है तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट था मछली का वो इनर से बाहर आया। अब हम इसकी आँख देखते हैं। फ़िश का हमने देखा कि जो फ़िश की आई थी उसके ऊपर आईलिड नहीं था, क्योंकि फ़िश पानी में रहती है, उसको डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें खुद वी मस्ट बी केयरफुल कि हमें पानी को पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसी उसका इन्वायरमेंट है। ओके। तो ये बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि जब फ़िश सो जाती है तो वो अपनी आंखें कैसे बंद करती है, तो फ़िश ऐसे ही सो लेती है, रेस्ट कर लेती है। हमारी भी आंख बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होती है जिस तरह से फ़िश की है, बिल्कुल एक आई बॉल की तरह। ये मैं हैरान रह गई हूँ, मैंने भी ये पहली दफ़ा देखा है कि ये इस तरह से मतलब मैंने लाइव जो है वो पहली दफ़ा देखा है। अगर हम आई बॉल को बाहर निकाल लें सारे का सारा, तो ये देखिए किस तरह से अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी पैकिंग की है और कितना अच्छा हमारा ऑर्गन है ये पीछे ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व बिल्कुल हमारी बॉडी में भी ऐसी ही होती है, जो जो आई से सिग्नल्स लेके जो भी मैसेज रेटिना पे इमेज बना है वो सारे का सारा इमेज ब्रेन को देने के लिए ऑप्टिक नर्व काम करती है। और अब ये जो वाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरा होता है, और हमारी आँख का सिर्फ वाइट पोर्शन यानी जो स्क्लेरा होता है उसको डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए वो वाइट लुक उसकी होती है। अब अगर मैं ऊपर से कॉर्निया यानी जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको काट दूँ तो ये काफ़ी टफ है, इसको काटना मुश्किल है। तो देखिए आप लाइट की रिफ्लेक्शन देखेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने किस तरह से, देखिए रोशनी जब हवा वाले मीडियम से यानी एक लाइट मीडियम से एक थिक मीडियम यानी शीशे में एंटर होती है तो वो थोड़ा सा रास्ता चेंज करती है। जब वो रास्ता चेंज करती है तो डायरेक्ट रेटिना पे जाती है, ठीक है, मतलब अकोमोडेशन हो जाती है। ठीक, ये सारा कॉर्निया का पोर्शन था। ओके, लेंस देखें। लेंस एक कैसी कमाल की चीज़ है, बिल्कुल शीशे की तरह। बिल्कुल हमारी आंख में भी ऐसे होता है, लेकिन जो फ़िश का लेंस है वो बहुत ज़्यादा गोल होता है हमारा, बिल्कुल जिस तरह मसूर होता है ना, मसूर की दाल, ब्लैक दाल, उसकी तरह का होता है थोड़ा। दोनों साइड से कॉन्वेक्स होते हैं। ये सबसे पहले इब्नुल हैशम ने इंसानी आँख का चेक किया था और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल अदसा है। अदसा मसूर की दाल को कहते हैं। तो अदसा से अदस, और वो जो अंगूरे जब हमारी किताबें यहाँ से उठा के ले गए तो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया कि ये जी हमारा हमने खुद जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो वो अदस, ये अदस दाल को, वो मसूर की दाल को लेंटिल कहते थे, तो लेंटिल से लेंस कह दिया। ओके। तो ये आप देखिए इसके अंदर आपको पता है विट्रस ह्यूमर होता है, लिक्विड होता है, जो है कुछ जो है वो सपोर्ट करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। काफ़ी ऊपर से अल्लाह ताला ने इसको काफ़ी थिक रखा हुआ है, इसको काटना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल ये जो फ्लूइड मटेरियल है अगर हम उसको वॉश आउट करें तो लुक एट द लेंस, सो फैसिनेटिंग। हमारी आंख में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही लेंस रखा है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी आंख में एक शीशा भी है। बिल्कुल स्लाइमी फील है इसकी, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी आंख के लिए, ग्लैंड्स हैं। ये रहा लेंस। अब मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। बिल्कुल जिस तरह से क्रिस्टल होता है, इट्स वेरी टफ टू टच। जब हम इसको टच करें तो ये अच्छा खासा जो था वो सख्त था, बिल्कुल देखिए जैसे एक मोती होते हैं। और इसका काम क्या है कि जो बाहर से रोशनी की शुआएं आ रही हैं, आंखें तो हमारी मौजूद होती है ना अंधेरे में भी, तब नज़र क्यों नहीं आता अगर हम आंखें खोलें तो, क्योंकि सिर्फ रोशनी की शुआ हमारे लेंस में एंटर नहीं हो सकती। लुक एट दिस, आई हैव वॉश्ड इट, और ये बिल्कुल एक गोल एक मोती की तरह है।
सो शाइनी, सो ब्रिटल, लाइट रेज को लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। माशाल्लाह, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। लुक एट दिस, हमारी आंख में भी बिल्कुल ऐसा ही लेंस, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सख्त है। दूसरी आंख का लेंस लिया था और वो काफ़ी सख्त है। मैं काफ़ी फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। आप बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं किसी बुचर शॉप से लेके, कसाई के शॉप से लेके आई को आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड टेक ऑलवेज टेक केयर योर आइज़, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा भी मसला हो जाए, देखिए ना किस तरह से, इस तरह फील हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फ्लूइड था, अंदर से फिर बहुत सख्त है। ओके, अब हम आते हैं अगेन स्कल की तरफ कि अब उसकी स्कल किस तरह से है, ब्रेन किस तरह से, देखिए किस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं अल्लाह ताला ने उनको ब्यूटीफुली पैक किया हुआ है। सेफलाइजेशन बेहतरीन है। सेफलाइजेशन का मतलब हेड की तरफ जो था वो ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई हुई है। वर्टिब्रेट्स में फ़िश पहला ग्रुप है जो पानी में रह सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एम्फीबियन है। अगर ये इसके स्केल्स हैं जो फ़िश की लोअर साइड पे बेहतरीन तरीके से डेवलप होते हैं, ये डर्मल बोन के ही तकरीबन बने होते हैं। और फ़िश के स्केल्स सारी ज़िंदगी जो है वो बढ़ते रहते हैं, शेड नहीं होते। तो इस तरह फ़िश की बॉडी में जो है वो कुछ रिंग्स बनती हैं, कुछ लाइंस बनती हैं जिनसे फ़िश की एज का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए एक एक करके किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको वंडरफुली पैक किया हुआ है और फ़िश को स्ट्रेंथ किया हुआ है। फ़िश की बॉडी वेल वेस्कुलराइज्ड है और फ़िश की बॉडी जो है वो परमिएबल है। फ़िश की बॉडी से गैसेस एक्सचेंज भी हो सकते हैं। ये सब इसके स्केल्स हैं। कितने अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मैनेजमेंट की हुई है। और अगर हम सेपरेट सेपरेट करके देखें तो हर एक अलग अलग है। इट्स बोनी इन टेक्सचर। लुक एट दिस, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह वज़ीम। अंडरस्टैंड करके पढ़ा करें, फिर याद करना इजी हो जाता है। ये फ़िश का डॉर्सल फिन है। ये देखिए इसके दरमियान में अल्लाह ताला ने जो वेब की तरह का लगाया हुआ है उसको इस तरह से तोड़ना इजी है, अदरवाइज़ काटना मुश्किल था। ये इसके रिब्स हैं बेटे। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो है इसको रिब्स दी है। ये देखिए कॉर्ड अंदर, कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो मगज़ होते हैं, ठीक है, और वो असल में क्या होता है, वो ब्रेन का आगे पोर्शन होता है। ये ब्लबर फैट है, ये जो येलो कलर की है, जो ब्लबर फैट होती है वो जल्द अज जल्द जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का, जहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होती है, जहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ ब्लबर फैट होती है। सील्स में होती है जो बर्फ़ पे रहती है। अब ये देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ इसके मसल्स देखिए, फ़िश के मसल्स को मायोमर्स कहते हैं और वो जिग जैग फैशन में है। ज़िगज़ैग होने का ये फ़ायदा है कि एक मसल दूसरे के साथ अटैच है, और फिश अगर एक मसल को हिलाए तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकल जो फैल जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो जो चीज़ है वो जो मुझे मतलब जो अगेन एंड अगेन जो अट्रैक्ट कर रही है वो स्कल का पोर्शन है। सारी मतलब अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाई है। आप इनकी ब्यूटी और इनकी वैरायटी से वाकिफ़ हैं। कहीं भी जाएँ तो फ़िश जो है उसकी हमें अमेजिंग वैरायटी मिलती है, इनके कलर्स, इनके फ़ीचर्स। मैं ये देखिए अगर फ़िश इस तरह से जो है वो खाती होगी तो ये देखिए पहले दांतों की एक रो है, फिर नीचे 2 रोज़ हैं, ठीक है? ऊपर दांतों की रो है और आगे जो गिल्स की दूसरी साइड है वो देखिए बिल्कुल टीथ की तरह है, बहुत सख्त। अभी मैंने पकड़ा हुआ है तो मेरे हाथों को बहुत वो सख्ती से चुभ रहे हैं। मतलब इस तरह से है जिस तरह से सैंड पेपर नहीं होता, सैंड पेपर जिसके साथ हमने पेंट करना हो दरवाज़ों पे तो पहले हम वो रेग मार कहते हैं जिसको, उसकी तरह इसकी है वो जो पोर्शन है। इट्स वेरी हार्ड टू टच। ओके, और टंग देखें, माई कज़न इज़ ट्राइंग एंड ही सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अजीब है, उसने पहली दफ़ा ये फ़ील किया है। ओके, ये अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि किस तरह से एक साइड पे ये देखिए मसल्स जो है उनकी आर्चेज़ हैं आगे से, और मसल को जब पानी पे रखते हैं
ये जो सॉरी जो गिल्स जो है उनको पानी पे रखती हैं, देखिए दूसरी साइड बिल्कुल टीथ की तरह सख्त है। जब हम इनको पानी में रखें तो ये पानी में बिल्कुल सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। अगर ये बिल्कुल एक पट्टी की तरह होता है, इसमें यूँ परों की तरह जो सेपरेट सेपरेट लाइनिंग है वो ना होती, तो ये सरफेस एरिया जो है, जो जगह है, ये कम घेरते। इस तरह इसके चारों तरफ जब पानी आता है तो जो एक एक लाइन है, जो एक एक बाल की तरह का पोर्शन है, वो चारों तरफ से पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और इस तरह सरफेस एरिया अल्लाह ताला ने इसका बढ़ा दिया हुआ है। बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक हो गया। दिस वाज वेरी गुड। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जन्नतुल फिरदौस में भी हमें मछली जो है वो खिलाई जाएगी, ठीक है, सिरके के साथ। तो मछली खाया करें बेटा, ये बेहतरीन तरीके की प्रोटीन है, हम सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद, ठीक है। जो जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे फ़िश में मौजूद हैं। तो आप सब ने इन सर्दियों में फ़िश खानी है, ठीक है। और आप इसके अगर बेनिफिट्स पढ़े तो आप इसको कभी ना छोड़ें। ये देखिए अंदर से हम जब मैंने गिल्स निकाल लिए तो एक साइड को अल्लाह ताला ने देखे रखा है कि वो ऑक्सीजनेशन होती रहे, दूसरी साइड से डाइजेशन होती रहे, ताकि उसकी कटिंग बेहतरीन होती रहे। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दिस।